100 रुपए का बर्बाद करा तू। अतुल प्रधान के सामने मैं कहूंगा कि कमाल अख्तर कहीं भी किसी भी मायने में टिकते ही नहीं है और उनके सामने बहुत बोने हैं कि ये भाषा अमर्यादित है और जो है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अतुल प्रधान को इस पर जो है मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सरदना से सपा विधायक अतुल प्रधान केवल उत्तर प्रदेश के नेता नहीं हैं, बल्कि वे पूरे देश में घूम घूम कर सर्व समाज के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने जन्म भले ही गुर्जर समाज में लिया है, लेकिन वो सर्व समाज की बात करते हैं और सर्व समाज के लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब जिस तरीके से सदन में सपा के ही विधायक कमाल अख्तर ने अतुल प्रधान का अपमान करने का काम किया है, तो उसको लेकर लोगों के अंदर बड़ी पीड़ा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सलामत खान जी मौजूद हैं, जो एक समाज सेवी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे के पक्षधर हैं। सलामत खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विपिन जी, आपका, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे पास आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमाल अख्तर की भाषा पर आप क्या कहेंगे जो उन्होंने अतुल प्रधान के प्रति इस्तेमाल की? बहुत, मैं ये कहूंगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भाषा अमर्यादित है, असंसदीय भाषा है। एक जनप्रतिनिधि की ऐसी भाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मेरे लिए जो है बहुत दुख की बात है कि ये सर्व समाज को चोट पहुंचाने वाली भी भाषा है। और मैं ये कहूंगा, अतुल प्रधान कोई किसी एक जाति विशेष के नेता नहीं है, वो सर्व समाज के नेता हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी उनके बहुत सारे जो है कटु समर्थक हैं और वो हमेशा सर्व समाज को लेकर चलने की बात करते हैं। उनके प्रति ऐसी भाषा बहुत अशोभनीय है और वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे व्यक्तिगत जो है ये सुनकर देखकर दुख हुआ है। कमाल अख्तर ने जब अतुल प्रधान को कहा कि ओए चुपचाप बैठ जा, तू क्या बकबक कर रहा है, तो उसके बाद अतुल प्रधान बिल्कुल खामोश बैठ गए, शांत बैठ गए। तो उनकी सहनशीलता पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि अतुल प्रधान जो है एक अलग ही, उनका एक अलग स्तर है, अलग स्तर के नेता हैं। हालांकि उस बात का वो मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, लेकिन संसद, विधानसभा, जहां पर हमारे देश प्रदेश के कानून बनते हैं और हमारे लिए एक मानदंड जो स्थापित होते हैं, वहां पर इस तरह की भाषा या इस तरह की कोई क्रियाकलाप जो अशोभनीय हो, वो बहुत गलत है। अतुल प्रधान के सामने मैं कहूंगा कि कमाल अख्तर कहीं भी किसी भी मायने में टिकते ही नहीं है और उनके सामने बहुत बोने हैं। और अतुल प्रधान के बारे में इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल किया, मैं उनकी सहनशीलता को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि वो उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते थे, लेकिन उनकी सहनशीलता को मैं सलाम करता हूं। गुर्जर समाज के लोगों में इस घटना को लेकर काफी रोष है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कमाल अख्तर जैसे लोग, जहां भाईचारा बनने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके, अपमान करके इस भाईचारे को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करते हैं? बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी घटनाएं जो है वैमनस्य का रूप भी ले लेती हैं और इस तरह की भाषा, इस तरह की गतिविधि से सर्व समाज पर इसका असर पड़ता है। और गुर्जर समाज को अगर ठेस पहुंची है या गुस्सा है, तो उनका गुस्सा जायज है। इस तरह के लोग जो इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, वो सर्व समाज के बीच जो भाईचारे की बात है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात है, उसको ठेस पहुंचती है। ऐसे लोग जो है हमारे देश के लिए जो है बहुत घातक साबित हो सकते हैं। और आज मुस्लिम होने के नाते मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। कमाल अख्तर ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो बिल्कुल अशोभनीय है, बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। और ऐसे चंद लोगों की वजह से, क्योंकि हमारा देश जो है गंगा जमुना सरस्वती जो है संस्कृति और तहजीब का जो है परिचायक है, इस तरह के चंद लोगों से हमारे उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, जब तक जो है देश को जोड़ने वाले, देश को समझने वाले लोग हैं। कमाल अख्तर जैसे लोगों की इस देश में कोई हैसियत नहीं है। कमाल अख्तर की भाषा आपको नहीं लगता कि जाहिलों वाली भाषा है? बिल्कुल, इस तरह की कोई भी व्यक्ति हो,
कि अगर इस तरह की कोई भाषा इस्तेमाल करता है तो एक क्वेश्चन मार्क लगता है। मैं तो ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर वो सचमुच में सर्व समाज की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो मैं देखना चाहूंगा समाजवादी पार्टी भी जो है इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। मतलब आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी कमाल अख्तर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह की जो है उनकी सोच थी, माइंडसेट जिस तरह का था, तो कोई मीनिंग ही नहीं होता, कोई अधिकार ही नहीं है जो है अपने ही दल। सबसे अशोभनीय बात यह है कि अपने ही दल के सीनियर नेता के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी करना, तो मैं ये कहूंगा कि पार्टी के अंदर अनुशासन पर भी जो है प्रश्न चिन्ह लगाया है कमाल अख्तर जी ने। तो मैं यही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को खुद आगे आकर, समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक को आगे आकर जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अतुल प्रधान हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं या कमाल अख्तर जैसे लोग चाहते हैं? क्योंकि अतुल प्रधान का गुस्सा भी आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, किस तरीके से वो आंख में आंख डालकर बात करते हैं। जी 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 जी। नहीं, ये तो स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरह की भाषा, जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कमाल अख्तर ने किया है, तो वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और रही जहां तक बात अतुल प्रधान जी की, वो हमेशा सर्व समाज के नेता हैं। मैं काफी समय से जो है उनको देखता आ रहा हूं, वो सर्व समाज की ही बात करते हैं और एक दबंग, एक कद्दावर नेता है। उनके प्रति इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल हुआ है, वो व्यक्तिगत रूप से जो है मुझे भी तकलीफ है इस चीज की। आपको नहीं लगता कि अतुल प्रधान के इस अपमान के बाद पूरे देश में एक गुस्से का माहौल है? और चूंकि आप तो मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं और कमाल अख्तर भी मुस्लिम समाज से हैं, आपके अंदर भी गुस्सा है? बिल्कुल। जो भी सच्चा देशभक्त होगा, सच्चा भारतीय होगा, मैं कहूंगा कि जो भी अच्छा इंसान होगा, वो हिंदू मुस्लिम और जो है जाति, ये जो है कोई ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। सही और गलत जो है चीजें मायने रखती हैं। जो गलत कर रहा है वो गलत है, चाहे वो मुस्लिम है, मेरा भाई है, या मेरे पिताजी हैं, कोई भी है, तो वो मायने नहीं रखता है। सही सही है, गलत गलत है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम के नजरिए से मैं नहीं देखता चीजों को। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अतुल प्रधान के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, तो मुझे एज ए मुस्लिम मुझे भी खेद हो रहा है कि कमाल अख्तर मुस्लिम समाज से जो है ताल्लुक रखते हैं और इस चीजों का असर जो है पूरे जो है कम्युनिटी पे, पूरे समुदाय के ऊपर पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि जो है बुद्धिजीवी लोग भी मुस्लिम समाज के इसकी निंदा करें। मेरा सवाल आपसे ये है कि कमाल अख्तर का इस घटना के बाद एक वीडियो आया है और उन्होंने उस वीडियो में कहा है कि इस वीडियो को एडिट करके चलाया है। आपने भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया होगा, क्या आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ एडिटिंग है? नहीं, प्रथम दृष्टि से देखने में ऐसा नहीं लगता है कि जो वीडियो एडिट हुई है। और अगर कहीं ना कहीं इस तरह का कोई तर्क कुतर्क है दे रहे हैं वो, तो उन्हें आगे आकर सर्व समाज से, गुर्जर समाज से और अतुल प्रधान से जो माफी मांगनी चाहिए, एक वीडियो जारी करना चाहिए कि कभी कभी देखो इंसान गलती से भरा हुआ है, गलती हो जाती है, तो उन्हें तुरंत जैसे ही महसूस हुआ था, तो ना कि जो है वो कुतर्कों से जो है अपने आप को जो है सही साबित करें, तो उन्हें आ जाना चाहिए था, अतुल प्रधान से माफी मांगनी चाहिए थी, गुर्जर समाज सहित जो है सर्व समाज से माफी मांगनी चाहिए थी अपनी अमर्यादित भाषा पर। तो क्यों चुप हैं अब तक वो? अतुल प्रधान के संघर्षों पर आप क्या कहेंगे? अतुल प्रधान देखो एक अलग ही लेवल का, नेक्स्ट लेवल के लीडर हैं अतुल प्रधान। और मैंने एक बार, मुझे याद आ रहा है कि पहले भी मैंने एक बार जो है बात हुई थी हमारी, तो एक गुर्जर आंदोलन उस समय चल रहा था, तो कमाल अख्तर जैसे लोग उनके सामने कहीं टिकते नहीं है। जहां भी रहते हैं, जिस दल में भी रहते हैं, सच्चे निष्ठा के साथ रहते हैं, पूरा संघर्ष करते हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से जो है प्रशंसक हूं उनका। तो और गुर्जर समाज के बारे में मैं कहूंगा कि वो गुर्जर समाज के भी जो है रत्न है, हीरा है गुर्जर समाज में वो। और लेकिन गुर्जर समाज से होते हुए भी वो सर्व समाज की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो उन्हें एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। अतुल प्रधान का कोई शानी नहीं है। जिस तरीके से कमाल अख्तर ने कहा कि उनका वीडियो एडिट किया गया है, जबकि स्पष्ट तौर पर साफ दिखाई दे रहा है कि वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कमाल अख्तर ने गलती की है और उसके बाद फिर झूठ भी बोल रहे हैं। अगर सफाई दे रहे हैं तो वो भी झूठ के साथ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस घटना के बाद भी उन्हें कोई पछतावा नहीं है। तो
एडिट के भी बहुत सारे सबूत हो सकते हैं। जो ओरिजिनल वीडियो है वो ओरिजिनल वीडियो जारी कर दे, और गलती हो जाती है तो मैंने इससे पहले भी आपको कहा, अगर गलती हुई है, हो जाती है इंसान से, तो उन्हें सबसे पहले अतुल प्रधान से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, सर्व समाज से, देश से माफी मांगनी चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात और ऐड करूंगा कि इसी तरह का एक जो है अमर्यादित घटना, एक एपिसोड जो है राज्यसभा में हुआ था। तो दानिश जो है अली थे, कंवर दानिश अली, और रमेश विधुड़ी जी जो भाजपा से जो है ताल्लुक रखते हैं, उस समय मुस्लिम समाज में बड़ा उबाल आया था उस घटना को लेकर। तो आज वही पुनरावृत्ति हो रही है। आज जो है मुस्लिम समाज को फिर आगे आना चाहिए, और अच्छा तब लगता है कि अगर अपने ही समाज के लोग, वो कोई भी हो, अपने समाज के लोग उस घटना का विरोध करें, एक अच्छा संदेश जाता है, तो भाईचारे का संदेश जाता है। तो रमेश विधुड़ी और जो है आज इनमें क्या फर्क रह गया? सलामत खान जी, अगर आपके याद हो तो उस घटना के बाद गुर्जर समाज के बहुत से लोगों ने कैमरे के सामने आकर रमेश विधुड़ी की खूब खिंचाई की थी और उस घटना को बिल्कुल गलत बताता, उस घटना की खूब निंदा की थी। बिल्कुल, मुझे पूरा याद है, क्योंकि मैं आपकी हर वीडियो, हर आपके चैनल को मैं फॉलो करता हूं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं तो नाम तक भी गिना सकता हूं किन किन लोगों ने जो है उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी थी, और तीखी प्रतिक्रिया दी थी। और गुर्जर समाज हमेशा ही भाईचारे की बात करता है, और मुझे याद है कि गुर्जर समाज के काफी लोगों की बाइट्स मैंने देखी और उसका जो है पुरजोर विरोध किया था। तो यही चीज जो है मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी लोगों को भी सामने आना चाहिए, तो तभी जो है भाईचारे की एक मिसाल पेश करनी चाहिए। और मैं इसकी शुरुआत करता हूं, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि यह भाषा अमर्यादित है, और जो है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अतुल प्रधान को इस पर जो है मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, अगर वो जो है जल्द जो है सार्वजनिक रूप से जो है माफी नहीं मांगते हैं। चलिए, तो हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करने वाले समाज सेवी सलामत खान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।